ओके। तो आज है ना वो इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। सही है। और तुम कह रहे हो कि फॉर्मूलाज लिख दो भाई साइड में। तो आज भाई लिख लेते हैं, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर जो है ना कुछ फार्मूलाज पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा एस इज इक्वल्स टू आर थीटा पढ़ा। सही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फार्मूला पढ़ा। हमने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी थीटा ओवर टी हमने पढ़ा। सही है। उसके बाद फिर हमने इन तीनों का जो है ना कॉम्बिनेशन बनाया और हमने पढ़ा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सही है। और फिर हमने कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए हमने देखे फार्मूलाज। कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए हमने कहा कि भाई v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। सही है। और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी, या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। राइट। सो ये जो है ये फार्मूलाज हो गए। सही है। और ये हमने कहे कि कंप्लीट, अच्छा जी, फॉर कंप्लीट ऑसिलेशंस। ओके। So what is F? क्या चीज़ भाई? विच वन? What is F? एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी और रेवोल्यूशन। क्लियर? लाइक वन कंप्लीट टर्न। ओके। एंड देन उसके बाद जो है हमने उसके बाद फार्मूला पढ़ा, वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा। एक्सेलरेशन के अंदर वी सेड दैट v स्क्वायर ओवर आर, और acceleration is equals to r omega squared, okay, for the centripetal acceleration. सही है। um, centripetal acceleration, okay. And then we started with the centripetal force, okay. centripetal force के हमने formulas पढ़े। सही है। So centripetal force is also the resultant force is equals to mv square over r, या फिर जो है वो हमने m f c is equals to mr ओमेगा स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सही हो गया। ओके। एंड अच्छा जी, उसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा। यहाँ तक हमारे पास ऑल द चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एंड देन वी वेंट ऑन, और हमने जो है ना कुछ ये डिस्कस, भाई ये आखिरी वाला लेक्चर प्लीज़ देख लेना। जिन्होंने लास्ट वाली क्लास नहीं ली थी, कोई हमने रैंडम टाइम पे क्योंकि क्लास लगी थी, और अगर वो टाइम पे तुम लोगों ने क्लास नहीं ली थी देन वो लेक्चर देख लेना। लास्ट वाला लेक्चर हमने लिया था, लेक्चर आखिरी वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। बट देख लेना प्लीज़, मैंने शायद यूट्यूब पे लिंक भी, व्हाट्सएप पे लिंक भी शेयर किया था। सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशंस देखी थी। सही, एप्लीकेशंस का मैं ऑल दो कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ। सही है। और उसको जो है ना वो हम उसके अंदर ही देख लेते हैं। सही, मतलब बेसिकली जितनी एप्लीकेशन है वो सब उसी के अंदर आपको कवर अप हो जाएंगी। ओके। क्लियर हो गया भाई? अच्छा जी। और तुम लोग के जहन में कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? मेरे पास इतनी फॉर्मूला थे जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को। सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ, इसके चलते हैं क्वेश्चन पे। हम्म, ये हो गया। क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, ये रहे, वर्ड बुक। फाइन। आ जाओ भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने बच्चों से करवाने। सो पहला क्वेश्चन जो है वो अरीबा से करवाते हैं। अरीबा जरा रीड कर लोगे प्लीज? Define the radian. है कुछ याद है रेडियन के बारे में? जी सर. हम्म। The angle subtended from the center of the circle when the arc length is equal to the radius. ओफो, ये तो रट्टा लगाया हुआ है, फुल हैवी किस्म का है, तो देख के बताया है ना। लेकिन खैर नहीं कोई नहीं बात सर, नहीं। रट्टा लगाया है, स्कूल वाले ने रट्टा लगा के दिया था. है, चलो वेरी गुड है। देखो कोई टेंशन नहीं है, अगर तुम्हारे पास जो है ना नोट सामने खुले में तो नोट खोल के रखो अपने पास। सही है। तुम्हें चीज़ें अभी याद होने की जरूरत नहीं है। सही है, तुम चीज़ें देख के बता सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन तुम्हें बतानी है बस। ओके। जस्ट पार्टिसिपेट। ओके। तो इससे जो है ना तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी। खैर आ जाओ भाई। तो आपने कहा कि भाई एंगल सबटेंडेड
subtended from the center of the circle when the arc length is equal to the radius. Okay, प्लीज आगे चलिए. A small mass is attached to the string. The mass is rotating about a fixed point P at constant speed, as shown in figure 1.1. Explain what is meant by angular speed about point P of the mass. हम्म. एंगुलर स्पीड. अच्छा, एंगुलर स्पीड के बारे में हम मेनली कह रहे होते हैं कि एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. ओके, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आप ये कह सकते हो कि भाई इट इज द रेट ऑफ change of angular displacement from the string. ओके, चलिए आगे आ जाइए प्लीज. There was a 2 marks. यस. अच्छा देखो, ये जो 2 मार्क देना है, you have to mention about the mass and the quantities. Okay, so rate of change of displacement is just the simple definition from 1 mark. Okay, and rate of change of displacement covered by the string is for the second mark. Okay, the second mark is for the answer mark. If you identify the correct things, then आपको वो नंबर मिल जाएगा. Okay. चलें जी, आगे आ जाइए. A horizontal flat plate is free to rotate about a vertical axis to its center, as shown in figure 1.2. A small mass m is placed on the plate, a distance d from the axis of rotation. The speed of rotation on the plate is gradually increased from 0 until the mass is seen to slide off the plate. The maximum frictional force F between the plate and the mass is given by the expression F is equal to 0.7 W, where W is the weight of the mass m. Okay. The distance d is 35 millimeters. Determine the maximum number of revolutions of the plate per minute if the mass m to remain on the plate. Explain your working. अच्छा जी. अच्छा, सबसे पहले तो उसने कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट. ओके, सो रेवोल्यूशंस का मतलब है कि इट्स समथिंग रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी. यस. जी. ओके, फाइन. अच्छा, एंड अच्छा, तुम लोग को वैसे ये पता होगा जो मैथ्स पढ़ के बैठे हैं जो अवाम, सही उनको ये फार्मूला पता होना चाहिए. किस चीज़ का फार्मूला है? अरीबा, आपके पास भी शायद मैथ्स थी मेरे ख्याल से. जी सर, मैथ है. ओके, तो मैकेनिक्स पढ़ रखी है? नहीं सर, स्टैट्स. स्टैट्स है. ओके, फाइन, मैकेनिक्स, चलो खैर. तो लेकिन बेसिकली ये आपके पास जो है ना, उसका फार्मूला है, क्या बोलते हैं अपना, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला है. सही है. अगर तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स हम कह रहे होते हैं एफ इक्वल्स टू म्यू आर. सही है. और आर जो है वो रिएक्शन फोर्स होती है कॉम्पोनेंट ऑफ द वेट का. खैर खैर खैर. ओके, आ जाओ भाई. आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन योर वर्किंग. क्या बोल सकते हो भाई एक्सप्लेन योर वर्किंग के अंदर? मुझे आप बता सकती हो, अरीबा मुझे आप बता सकती हो कि इस मास को कौन सी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी? हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्स. बिल्कुल सही कह रहे हो. जी. तो आपने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स. देखो याद रखना प्लीज बच्चों, अगर तुमने लिख के दिया हुआ एक्सप्लेन योर वर्किंग, तुम्हें अंग्रेजी में आंसर तुम्हें बताना होगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाना है, ये मैं लगा रहा हूँ, और ये इसके बाद वर्किंग स्टार्ट करनी है. डायरेक्ट अन्य मानी वर्किंग स्टार्ट कर देना. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मास. ओके, ये हो गया. अच्छा जी, फिर आपने कहा एफ सी इज इक्वल्स सर टू. इधर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? हाँ जी, कहाँ पे? अबे ये मास जो तुमने लगाया हुआ है ना, ये मास जो तुम्हारे पास ठहर रहा होगा, सही, ये फ्रिक्शन की वजह से ठहर रहा होगा ना. देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पे. अब यहाँ पे जब आप ये सोचोगे कि मास यहाँ पे तो रुका हुआ है, सही है, जब मास रुका हुआ है तो उस पर फ्रिक्शन कैसी, ऐसे ही सोचो या और कुछ गंदा सोच रहे हो?
नहीं नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही सोच रहे हो ना, देखो फ्रिक्शन फोर्स ना बेसिकली हमारे पास दो टाइप होती है, सही। एक वो फ्रिक्शन फोर्स होती है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, सही है। और एक वो फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगती है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है। स्टैटिक, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि इफ़ यू वांट टू स्टैंड अप, खड़े होना चाह रहे हो आप, तो आप आराम से खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपका पाँव और जो है ना जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसके बीच में इतनी इनफ फ्रिक्शन होती है कि आप इजीली खड़े हो पाते हो स्ट्रेट, राइट। बट लेट्स से अगर आप नीचे तेल गिरा हुआ हो या पाउडर फैला हुआ हो, या आप बर्फ के उस पे बर्फ लाइक बर्फ पे खड़ा होना चाह रहे हो, राइट, जो बहुत स्लिपरी रोड होती है, तो जाहिर सी बात है उस पर आपका पूरा ब्रेक डांस हो जाता है, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना आपका फिर 180 डिग्री स्प्लिट होता है, और फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल में होते हो, सही है। तो ये ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली अगर आप मूव नहीं करे, खड़े हुए, फिर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर एंड यूर नॉट मूविंग, तो उस वक्त भी फ्रिक्शन है जो कि आपको खड़ा करके रखी हुई है, सही है। और वो मूव नहीं करने दे रही है, वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, सही है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन दोनों। अभी फिलहाल हम नाम अपने सिलेबस के अंदर, हमारे पास सिलेबस के अंदर नाम नहीं है, बट ऑल दो मैंने पढ़ाते हुए इसके अंदर बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या होती है, सही है। बट खैर कोई बात नहीं, सही है, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से, अच्छा जी, सो आपने कहा हमें जो है उसने बताया कि अरीबा ने बताया कि भाई इसको आप इक्वेट कर दें एम, अच्छा, हम अरीबा किससे इक्वेट करें, एम आर ओमेगा स्क्वायर से करें, या शुड वी इक्वेट विद एम वी स्क्वायर ओवर आर से। सर मैं गेस मार लूँ। हैं, कर लो। एम आर ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रखा है, तो इस वजह से वेरी गुड, सही हो गया। सर एक और फॉर्मूला है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। हाँ हाँ, वो तो आगे रिलेट कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। जी ठीक है। सही है। सो आपने कहा कि भाई एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही है भाई। मास आपको दे रखा है, कुछ दिख रहा है, रेडियस आपको दिख रहा है, सही है जी। मास मास नहीं दिख रहा भाई। अच्छा जी, चलो एक और होशियारी कर लेते हैं। हमें पता है कि चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हम इसको इस तरह से भी इक्वेट कर सकते हैं कि 0.72 W इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, सही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली द फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स आपको ये दे रखी है, सही है, सही है। अच्छा जी, अगर आपको पता है कि भाई वेट, आपने जो है ना बचपन की जिंदगी में कुछ फार्मूलाज पढ़े होंगे, एम जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी में से एक फार्मूला है, सही है। वेट को हम घटा देते हैं यहाँ से, एम से एम कैंसिल हो गया, सही। अच्छा जी, सो वेट हट गया, और हमारे पास बच गया 0.72, सही है। आर हमारे पास आएगा, आर से हम डिवाइड कर देते हैं, 35 है तो 0.35 ले लेते हैं, 0.35। और दूसरी चीज़ है ओमेगा, सही है। अब हमें बेसिकली निकालना है ओमेगा की वैल्यू, सही है। सबसे पहले तो हम इसको रूट कर दो, और ज़रा वैल्यू बता दो। सर जी भी होगा ना? अरे हाँ, जी तो रह ही गया। जी हाँ, ऊपर आ रहा है ना, जी यहाँ पे आएगा, माशरत, इंटू 9.81। हाँ जी, कितना आता है भाई, कैलकुलेटर वाली वहाँ। 4.49। 9। 4.49 आ रहा है। सर जी। डब्ल्यू वेट है या वेट? कौन सा, दो डब्ल्यू भाई, एक ओमेगा वाला है और एक ये है डब्ल्यू, ये वेट है। ये वेट, ओके। ये है ना, वेयर वेट इज वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द मास एम, सही है ना। अच्छा जी, चलो ये आ गया, ओमेगा आपके पास आ गया 10, सही है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सही है। सो ओमेगा के बारे में आपको पता है कि भाई ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सही। अब यहाँ पे इन दिस केस देयर बेसिकली ये रेवोल्यूशंस को जो है वो एफ से रिलेट कर रहे हैं, सही है, या एफ को रेवोल्यूशन से रिलेट कर रहे हैं, सही है। सो ज़रा निकाल दो भाई, कितना आता है आपके पास एफ इज रेवोल्यूशंस। इक्वल टू 0.71। आप कह रही हो 2.71। 0.71। 0.71, सही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई पर मिनट हमें चाहिए, सही, और हमने निकाला पर सेकंड, तो उसके लिए हम क्या कर लें, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ही ना। डिवाइड नहीं करेंगे? है, वो तो पहले से डिवाइड होता है ना। देखो ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, सही है, फ्रीक्वेंसी का ओ सॉरी, समझ आ गई समझ आ गई। सही है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इन 1 सेकंड, यानी वो पहले से 60 से डिवाइड होता है, तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, सही हो गया। 0.71
बहुत से लोग कह रहे होंगे आए ये क्या कह रहा है? 42.89. 42.89 सही है। अच्छा इन्होंने कहा है चूंकि रेवोल्यूशन है, सो रेवोल्यूशन के नॉट बी लाइक हाफ, वो फुल होनी चाहिए, सही है। सो इट कैन इधर बी 42 और 43। 42.89 हम ना लिखते हैं, सही है। सो हम ले लेते हैं 42 ले लेते हैं, सही हो गया ना। 43 नहीं ले रहे बिकॉज 43rd ऑसिलेशन इज नॉट कंप्लीट। ओके, क्लियर ना? हाँ जी, आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो भाई। सर ये पर मिनट वाली बता देंगे कैसे क्या? क्या बता दो भाई? पर मिनट। देखो पर सेकंड से, देखो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास होती है ऑसिलेशंस पर सेकंड, सही। यानी 1 सेकंड के अंदर जो भी आपके पास ऑसिलेशन हो रही है वो आपके पास क्या बोलते हैं अपना, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, सही है। सो अगर आपको मिनट, उसको सेकंड से मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है, सो आप फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहे होते हो, समझ रहे हैं? जैसे कि चलो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, सही। जैसे कि अगर आप ये देख लो कि भाई आपके पास जो है 1 सेकंड के अंदर आपके पास जो है ना वो 100 ऑसिलेशन हो रही हैं, सही है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी भाई? 100 आ जाएगी, सही है। 100 हर्ट्ज आ जाएगी, सही है। अच्छा अगर आपके पास जो है 5 सेकंड के अंदर 100 ऑसिलेशन हो रही है, तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 5 डिवाइडेड बाय 100, सही हो गया। और अगर अगर मैं आपसे तो बोलूं कि भाई, 100/5 नहीं होगा? सॉरी सॉरी, पर सेकंड निकालनी है आपको, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन हो रही है वो निकालनी है, समझ रहे? सो आपके पास जो है, सही कह रहे हो आप, 100 डिवाइड बाय 5 हो गई, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, सही है। और फिर इसी तरह से अगर आपको इसको निकालना है कि भाई लेट से मेरे पास मेरे पास अगर हो गई 1 सेकंड के अंदर, अगर मेरे पास हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर, अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ऑसिलेशन हो रही है 7.79, ओके। एंड मुझे निकालनी है 1 मिनट के अंदर कितनी ऑसिलेशन हो रही है, सही है। सो 1 मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन हो रही है, तो ये 60 आ गया, सही है। और इसके अंदर कितनी ऑसिलेशन हो रही है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, समझ लो। जी सर। सही हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट है, ओके जी। आगे आ जाइए भाई। हाँ जी, अभी आगे चलो प्लीज। The plate in B is covered when stationary with mud. Suggest and explain whether mud near the edge of the plate or near the center will first leave the plate as the angular speed of the plate is slowly increased. ओके, स्लोली इंक्रीज्ड, ओके। तो अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप मुझे बताओ, तो इसके अंदर जो पूरा डिस्क रोटेट कर रहा है वो एक फिक्स वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, राइट? सही है, जी. पूरा पूरा जो रोटेट कर रहा है वो इस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, सही हो गया। अच्छा जी, और हमारे पास जो है ना वो ओमेगा, हर किसी का, बल्कि नहीं, ओमेगा भी सेम होने वाला है हमारा, सही है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ होंगी, मतलब अगर जितने भी मड जो है वो यहाँ पे पड़ा है वो सारा जो है वो एक ही अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जो है वो रोटेट करके आएगा, सही है। सो अगर हम फार्मूला लगाएं, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² ओवर mr ओमेगा स्क्वायर, लगाएं mr ओमेगा स्क्वायर, सही। और चूंकि हमें पता है कि ये जो पूरा ऑसिलेशन है, ये पूरे ऑसिलेशन का टाइम कांस्टेंट है, सही है। जो मड जो है वो इधर पड़ा हुआ होगा, इधर पड़ा हुआ होगा, उसको भी उतना ही टाइम लग रहा होगा, और जो मड इधर पड़ा होगा उसको भी उतना टाइम लग रहा होगा, सही है। सो तो अब आपके पास जो है जो रिलेशन आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है उसके साथ, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के साथ, राइट। सो इसका मतलब है कि एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस, यानी अगर तो कोई मड यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसका मतलब है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कम लग रही होगी, क्योंकि मड यहाँ पे पड़ा हुआ है ज़्यादा लग रही होगी, मैक्सिमम यहाँ पे लग रही होगी, ओके। तो ये आपके पास हो गया, सही है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो मर्ज जो है वो एट द एज है वो पहले फ्लाई करेंगे, और जो मर्ज जो है वो नियर द सेंटर है वो पहले फ्लाई नहीं करेंगे, पहले जो है ना वो नहीं करेंगे, सही हो गया, क्लियर हो गई बात? So why are we not using mv square over r? अगर उसके अंदर आप यूज करोगे तो उसके अंदर जो है,
सर इधर टाइम कांस्टेंट है या वेलोसिटी? यार वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें, वेलोसिटी इस पूरे बॉक्स की तो कांस्टेंट होगी, लेकिन जो आपके पास ये होगा ना, जो मड पड़े हुए होंगे उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, राइट। द मड दैट इज क्लोजर टू द सेंटर, वो कम सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंस करेगा, सो इट विल हैव लोअर वेलोसिटी, राइट। जो उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर होगा उसकी थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी होगी, एंड जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, समझ रहे हो आप, राइट। देखो रूल ये, अगर आपने वो मैरी गो राउंड वाले जो वो होते हैं झूले वगैरह होते हैं, या जो जस्ट जिसमें बीच में वो लगा हुआ होता है, स्टेयरिंग लगा हुआ होता है, और आप इसमें झूल रहे होते हो बैठ के, तो उसके अंदर भी अगर आप बिल्कुल सीट पे बैठे हुए हो, सो आपका चांस होता है गिरने का ज़्यादा होता है। और अगर आप बिल्कुल स्टेयरिंग के पास आगे सामने आगे बैठते हो, तो फिर आपके पास जो है ना वो चांस कम होता है, राइट। बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही झूले होते हैं, यहाँ पे सीट्स लगी हुई होती हैं, राइट, और यहाँ पे स्टेयरिंग लगा हुआ होता है। आई विश कि आप लोगों ने देखा हो ऐसा बचपन आप लोगों का हो। तो ये चक्कर है, राइट। इस तरह का कुछ आ रहा है, जहन में आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, सो ओवर हियर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। जैसे जैसे एज यू इंक्रीजेस डी, राइट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो उस वजह से जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपके पास इंक्रीज होगी, राइट। सो सिंस इस फार्मूला के अंदर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, सो अब आपको फिर रिलेट करना मुश्किल होगा एफ को, राइट। तो इस वजह से आई एम यूजिंग दिस फार्मूला कि इसके अंदर ओमेगा कांस्टेंट है, एंड आर इज द ओनली थिंग इंक्रीजिंग, राइट। राइट, क्लियर। और भाई सबको हो गया? Yes, sir. ओके, आ जाओ भाई। सही हो गया। सो हमने कहा कि भाई मड एट द एज विल फ्लाई ऑफ फर्स्ट, ओके। और उसमें हमने कहा कि भाई एज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स, ओके। सही है। तो बस ये आप ये कह दो कि रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस विद द रेडियस, या रिजल्टेंट फोर्स इज विल बी लार्जर एट द एंड, तो उसकी वजह से जो है ना आपके पास ये हो जाएगा। सही हो गया, सर चलो। जो बोल। रिजल्टेंट फोर्स वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इसलिए रिजल्टेंट फोर्स मैंने लिखा है। सही है कि रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। चलो जी, आ जाओ भाई। अभी एक क्वेश्चन है, दो दो लोगों से करवाते हैं। खैर ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये यूसुफ करेगा। यूसुफ भाई जिंदा बैठा है? यूसुफ, रेडियन की डेफिनेशन हो गई है? सही है। जी सर। आज जरा यहाँ से रीड कर लो, पार्ट बी से। जी a stone of weight 3 newtons is fixed using glue to one end P on a rigid rod CP as shown in figure 1.1. The rod is rotated about at end C and a second and see so that the stone moves in a vertical circle of radius 85 centimeters. The angular speed of the rod and the stone is gradually increased from zero until the glue snaps. The glue fixing the stone snaps when the tension is in at 18. ओके। Okay. For the position of the stone at which the glue snaps, on a circle, mark the letter with S to show the position of the stone. अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होगी इस केस के Yes, अंदर? sir. जी कौन सी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स? यस, विच फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक फोर्स? सेकंड आप टेंशन तो नहीं कह रहे? मुझे सुनने में आ रहा है ऐसा। सही कह रहे हो? सही हो गया ना? जी बट सम टाइम टेंशन होगी, और टेंशन और वेट का कुछ ना कुछ जो है ना अमल दखल होगा, सही है, वो हम देखेंगे। अच्छा जी। सो मुझे बता सकते हो कि टेंशन जो है वो ऊपर पोजीशन पे ज्यादा होगी या नीचे वाले पोजीशन पे ज्यादा होगी? टेंशन किधर ज्यादा होगी तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा नीचे वाले पे। नीचे वाले पे? ऐसे तुक्का लगा रहे हो तो मैं ना हवाई फायरिंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं नीचे नीचे ग्रेविटी की ज्यादा होगी अच्छा, तो ऐसा। वो ज्यादा हो जाएगा टेंशन ओके। तो वो कम वो ज्यादा हो जाएगी तो टेंशन कम हो जाएगी ना ऐसे। नहीं, सही होगा बेसिकली। टेंशन तब ज्यादा होती है जब अपोजिंग फोर्सेस ज्यादा होती हैं, राइट।
क्योंकि टेंशन किसी भी, देखो रबर बैंड है ना, जी रबर बैंड अगर इंसान के बच्चों की तरफ पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, बट अगर तुम उसमें खींचातानी स्टार्ट कर दोगे तो फिर उसके अंदर टेंशन बढ़ जाएगी, और वो टेंशन टुवर्ड द सेंटर होगी, समझ रहे हो? सो इस जी। केस के अंदर टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड टेंशन विल बी ग्रेटर एट दिस पोजीशन एस, ओके। एंड यहाँ पे टेंशन सबसे लोअर होगी क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेट टेंशन की डायरेक्शन में होगा। सो आपको जो है ना मतलब वो जो है ना स्ट्रिंग को वो करा होगा, छोटा करा होगा, तो मतलब स्ट्रिंग को नहीं, यहाँ में ग्लू को छोटा करा होगा या ग्लू को रिलीज रख रहा होगा, सही है, उसकी टेंशन रिलीज करके रख रहा होगा, ओके। चलो आगे आ जाओ। Okay. Calculate the angular speed W of the stone. हम्म। अच्छा, इसी पोजीशन पे जहाँ पे हमने कहा है ना कि ये स्नैप हो रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे बेसिकली जी। हमारे पास टेंशन ऊपर को लग रही है, और कौन सी फोर्स होगी भाई? और ग्रेविटी की होगी। ग्रेविटी, आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आपने कहा ग्रेविटी नीचे को होगी, सही है। अच्छा जी, और कोई फोर्स आपके जहन जी। में? The glue fixing the stone tension। वो अभी दो ही है। नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई और नहीं आ रही। अच्छा ओके, अच्छा अब ले ये दो हो गई। जो F से हम निकालेंगे अभी, शायद वो जो F से निकालेंगे अभी, उसको अबे नहीं, इस्तेमाल करके। अबे बे बस बस ये दो ही फोर्स हैं, बाकी वो रिजल्टेंट होगी। खैर खैर। अच्छा, अब मुझे ये दो चीजें सही, अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या लिखें, टी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस टी? एक सेकेंड, W-T होगा ना? डब्ल्यू माइनस टी, एनी रीजन फॉर डब्ल्यू माइनस टी? सर बोल दिया बस, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर को है? ऊपर की तरफ। टुवर्ड द सेंटर, ओके। आपको जी। पता है F इक्वल्स टू एम ए जो हम लगाते हैं, उसके अंदर हम यस। वो फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, सही है। जी। सही है, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर है, सही है। सो वो फोर्सेस जो कि टुवर्ड द सेंटर आ रही है उनको पॉजिटिव ले लो, जो है उनको नेगेटिव ले लो, सही है। सो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर और आर लिखें। चलो मैं एम अभी आर फिलहाल ओमेगा स्क्वायर। फिलहाल मैं चलो एम ए लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम वो कर लेंगे, सही है। ठीक। अगर कोई बंदा ऐसे लेता है W माइनस टी, तो उसको फिर माइनस एम ए लेना होगा, ओके। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी, ओके। सही होगी ओके। ना? तो वो ओके। एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिजिक्स करेक्ट लगानी होगी, ओके। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप इसमें कह रहे हो एक्सेलरेशन के अंदर, आप ये कह रहे सर हो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं लगाएंगे, आप एम ए क्यों ले रहे हैं? अबे ए कौन चेंज कर देना, आपको पता है ए का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर, ये आपको पता है ओ ए का हाँ, फॉर्मूला ठीक होता है है ठीक है ठीक है। मैं सिर्फ कंफ्यूजन से बचाने के लिए ये कह रहा हूँ कि एम ए जो है वो रिजल्टेंट फोर्स शो कर रहा है, सही है। सो खैर, ठीक तो है। अब आप ये कह रहे हो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर ले लें, क्योंकि ओमेगा हमें निकालने का बोल रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर पिकिंग दैट फॉर्मूला। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। सही है। सो टेंशन हमें दे रखी है 18 न्यूटन, वेट हमें दे रखा है 3 न्यूटन, और मास हमें आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9.81 से, सही है। एंड आर जी। इज गोइंग टू बी 85, 85। 0.85, सही है। हम ले लेते हैं कन्वर्ट कराने के बाद 0.85, एंड ओमेगा आप निकाल दो भाई डिवाइड करा करा के। एक सेकंड में कर रहा हूँ। 15 into 9.81 डिवाइडेड बाय 3 into 0.85। देखो, अगर तुम ए लेवल्स के लिए फिफ्टी प्रिपेयर करो सेवन ना, पॉइंट सेवन अच्छा, मैंने फिफ्टी अंडर रूट सेवन नहीं तो नहीं किया। आ सकता हुआ। सही है, मैंने देखो मैंने अंडर हाँ, रूट नहीं किया। देखो याद रखो ए सेवन लेवल्स पॉइंट की। फाइव नाइन सेवन पॉइंट 7.59। फाइव नाइन ओके, 7.6 कर लेते हैं। अच्छा देखो, ए लेवल्स की अगर फिजिक्स करो ना खास तौर पे, तो फिजिक्स के अंदर देखो यहाँ तक मत करके छोड़ना, पहले इसको ले जाना इस पोजीशन के अंदर, बिल्कुल जब आपका फाइनल चीज सब्जेक्ट बन जाए ना, देन पुट इट इन द कैलकुलेटर, अदरवाइज तुम्हारे बहुत सारे भंड होने वाले हैं, ओके। मैंने ये बहुत ज्यादा इसमें जलालत उड़ाई है, सही, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सिंप्लीफाइड टू मैक्सिमम लेवल की, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, और फिर उसके बाद पुट इट इन द कैलकुलेटर, ओके। तो फिर जाके जो है ना, मतलब जब सब्जेक्ट बन जाए देन पुट इट इन द कैलकुलेटर, तब जाके जो है तुम्हारे लिए आसानी होगी। खैर, आ जाओ भाई, हो गया। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन कराने में इंटरेस्टेड है एनीवन? आई वांट के रुबायत करेगा ये क्वेश्चन। रुबायत, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? A large ball is made from part of a hollow sphere. A small spherical ball is placed inside the ball and is given a horizontal speed. The ball follows a horizontal circular path of constant radius as shown in figure 2.1. The forces acting on the ball are its weight, W, and the normal reaction force, R, of the ball on the ball, as shown in figure 2.2. ओके, फाइन। अच्छा जी। The आगे normal आगे। reaction हम्म force, R,
is at an angle to the horizontal. By resolving the reaction force R into two perpendicular components, show that the resultant force F acting on the ball is given by the expression W equals to. अच्छा जी, सही हो गया। अच्छा ओके, क्या करेंगे भाई? रिजॉल्व आपने कर दिया। सो रिजॉल्व रेजोल्यूशन किस फोर्स को, विच फोर्स डू वी रिजॉल्व, आर और द डब्ल्यू? Obviously R, right? Because it is diagonal R. force. Okay. And what will be the components? R cos theta, and which one will be cos and which one will be sine? The down will be cos theta, R cos Oh, very theta, good. up will be R R sin theta. cos theta and R sine theta. Okay. So basically, the ball is right here, and this is, okay, sorry. This component is what we are calling R cos theta. Okay. And this component will be R sine theta. Okay. And down there will be, down there the weight is acting. Okay. So okay. So this is how you should imagine the picture. Okay. And you know that the ball is not moving vertically upward or downward. So that is why you can say that R sine theta should be equal to the weight, while R cos theta is unbalanced force, and any unbalanced force causes the resultant force in the system. So you can say that this is equal to F. Okay. And हम ये कह सकते हैं, then you can equate R and R. Okay. So R is equals to, sorry, W, come on, W over sine theta, and R is equals to F over cos theta. सही है। अच्छा जी, अब जो है, कर लो भाई, इक्वेट कर लो। तो जब आपने इक्वेट किया, तो एक सेकेंड, ये हो गया, इक्वेट कर दिया हमने, सही है, सही हो गया। अच्छा जी, सो हमारे पास इक्वेट हो गया। अच्छा जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज क्या होता है? जो ओमेगा चाह रहा ओवर है एफ इज इक्वल्स टू मेरी मर्जी है। साइन थीटा। अरे अरे, इतनी मर्जी मत चलाओ मालिक, मसला हो जाएगा। अच्छा जी, माइक तो बंद कर ले जानू। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई रुबैद, डू यू नो? Tan theta. tan थीटा, गुड, सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई tan थीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू W, अच्छा हमें टाइम्स F इक्वल्स टू W। ओके, शो हो गया भाई, एनी प्रॉब्लम? Sir, can you explain why did we do R sin theta equals to W and not R minus it? साइन थीटा इक्वल्स टू, ओके यू कैन डू दैट। अगर आप भी कह रहे हो कि R sin theta minus W, then you should equate it to zero because we don't have any resultant force in vertical direction, right? Yeah. So that's why, and then you can just take the W to the other side. Okay, Okay, okay. सही हो गया। So it depends. Okay, so ये हमने प्रूफ कर दिया है, और okay, आगे आ जाइए प्लीज। State the significance of the force F for the motion of the ball in the pole. Okay, significance of F. F is the resultant force. Okay, and in circular motion, what is the use of the resultant force? Provides the circular motion. Okay, very good. So you can rather say provides the centripetal force. Okay, so F provides the centripetal force to the क्या चीज़ है, बॉल है। हाँ जी, ओके, आगे आ जाइए प्लीज। यस रुबैत। Uh, The ball moves in a circular path of radius 14 centimeter. With the radius, the angle theta is 28 degrees. Calculate the speed of the ball. हाँ जी, विच फार्मूला? We'll use mv square over r. mv square, where should we get m then? We don't have m in the question. Yes, if we rather use this formula, what do you think? Because they are saying, yes, we should rather use this formula, Hana. Okay, so if we go with F tan theta is equals to, we don't have any formula that relate angle with the things. Okay, right, rest जो हमने पढ़ा है, so जो चीज हमने derive किया, we have to use that. Okay,
So F tan theta is equals to W, right? Okay. We know that F is basically the centripetal force, okay? So you can say W is mg and F is, now you are saying m v square over r, right? V square over r, okay? Okay. So m and m goes off, and then if you just rearrange or just simplify, so आपके पास हो जाएगा r times g over v squared, okay? ये हो गया. And then आप ये कर लो कि just make v the subject. v is equals to v is equals to r, which is 14, yeah, 0.14 times tan theta, tan 28 divided by सॉरी गलत हो गया कुछ, जी आना चाहिए था, उसको यहाँ पे डालते हैं और 9.81, ओके. 1.6. 1.6 परफेक्ट. ओके जी, आगे आ जाओ भाई. सर क्या वो कोई दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? कौन सा भाई? कोई दूसरा कोई फार्मूला दूसरा बताओ, फॉर्मूला कोई भी बता दो, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर जनरली पूछो, ये कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपके जहन में है? और जनरली पूछ रहा हूँ जो आपने देखो, जो लिस्ट लिखवाई। देखो, जो हमने लिस्ट लिखी है ना, उसके अंदर कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है कि जो एंगल को रिलेट कर रहा है, सही है. दे हैव गिवन यू थीटा इज इक्वल टू 28, राइट? एंगल को कोई फार्मूला रिलेट नहीं कर रहा, सही है. लाइक इसको स्पेसिफिक फार्मूला नहीं रिलेट कर रहा. अगर आपको रिलेट करना होगा देन आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर देन यू हैव टू, लाइक वो पूरा जो है ना आपको चूचू का मुरब्बा बनाना पड़ेगा, फिर वो फार्मूला बन के आएगा, राइट? समझ रहे हो आप? सो यू डोंट हैव एनी डायरेक्ट फार्मूला फॉर दैट रिलेट द वेलोसिटी एंड द एंगल टुगेदर, समझ रहे? जी सर। सही है. सो इस वजह से, और फिर इसमें ना ट्रिक भी ये है कि भाई उसने पिछले वाले पार्ट में अगर कोई इक्वेशन ड्राइव करवा ली, याद रखना, दो चीजें, दो ट्रिक के तौर पे याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ए लेवल्स के अंदर उसने कोई इक्वेशन ड्राइव करवाई है तो वो आगे उसको जरूर यूज करवाएगा, ओके? देन कीप इन माइंड कि इफ यू ड्राइव दिस इक्वेशन तो आगे याद रखना वो कहीं ना कहीं तुमसे इसको यूज करवाएगा, पहली ट्रिक. दूसरी ट्रिक ये होगी कि अगर जो है उसने, लाइक तुमने प्रीवियस वाले पार्ट में जो भी आंसर निकाला है, नेक्स्ट वाले पार्ट में वो आंसर जरूर यूज होगा, या नेक्स्ट वाले पार्ट में उस आंसर से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा, ओके? हाँ जी रुबैद, आर यू आस्किंग समथिंग? बोलो बोलो, जो भी No, बोलो. sir. यूसुफ कुछ कह रहे हो? सो ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं एक बार और? कौन सा ऊपर भाई? वाला, जी बिल्कुल ये देखिए. वाला, जी ये वाला. हम्म. आपने उसके अंदर फॉर्मूला बता सकते हैं पर आपने कौन सा इस्तेमाल किया है? फॉर्मूला भाई हमने सिर्फ रिजल्टेंट इक्वेट किया बस. अपवर्ड, हमने कहा भाई रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, सो हमने कहा कि भाई अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सही हो गया. एंड इन द हॉरिजॉन्टल अच्छा, डायरेक्शन वी ओनली हैव आर cos थीटा व्हिच इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? सो हमने कहा ये रिजल्टेंट फोर्स, हमने कहा एफ आर cos थीटा इक्वल्स टू दिस वन, ओके? ओके सर, हाँ ये सही है. फाइन, चलो ओके, गुड हो गया. अच्छा जी, आ जाओ भाई. और चार, बस ये एक क्वेश्चन करते हैं, दो. अरे यार क्वेश्चन तो अच्छे खासे हैं. कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन सर है. ये वर्क आप जी भाई. ये वर्कशीट भेज देंगे आप भाई भेजी हुई है ग्रुप पे यार. अरे तुम भी ग्रुप पे हो भाई? सर ग्रुप पे? अबे मैंने कल रात में ऐड किया भाई, मैंने कल रात में ऐड किया. मैं चेक करता हूँ लेकिन ग्रुप पे मैं तो भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ भाई, भेज देता हूँ, सही है. अच्छा देखो, मैंने ओके 3 क्वेश्चन करवा दी, सही. मैं यहाँ पे क्लास रोक रहा हूँ, सही. नमाज का भी टाइम होने लगा है. सो अब ये प्लीज ये 5 क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क है, और मुझे कल से पहले पहले कंप्लीट चाहिए. कोई टोपी ड्रामा नहीं चलेगा, कोई जो है ना होशियारी नहीं चलेगी. आई वांट दीज 5 क्वेश्चन डन बाय टुमारो, सही. आई बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर बाय टुमारो, और इसको इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला होगा मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, ओके? एंड मुझे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए कल तक, सही. आज का दिन तो चलो मैंने छुट्टी कर दी है, सही, क्योंकि मैंने खुद वो नहीं करवाया था पासिबल. तो तुम लोग कह सकते हो कि भाई आपने नहीं करवाया था तो हम कैसे कर सकेंगे, सही है. तो अब नेक्स्ट डे यानी टुमारो, तो ये 5 क्वेश्चन, आई वांट दीज ऑल दीज 5 क्वेश्चन डन बाय टुमारो. मैं नहीं जानता कुछ, सही है ना? तो ये कल फिर भी जो है ना नाम ले लेके फिर बता रहा हूँ मैं, जो है ना सबकी जो है ना टांगे खींचूंगा, सही हो गया? चलो बस, चलें जी. ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज़। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज. Office. अल्लाह हाफिज.